दोस्तों देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 बड़े अपडेट निकल कर आ रहे हैं। कुछ केंद्र सरकार की तरफ से बड़े फैसले हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट हैं। संविदा कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, अब उनका नियमितीकरण होने जा रहा है। इसके अलावा पेंशन वगैरह को लेकर भी अपडेट है। तो आइए एक एक करके 10 ही अपडेट मैं आपको फटाफट से रैपिडली बताने वाला हूँ। सो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहला अपडेट तो है ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना की बहाली मांग को लेकर अब फिर से कर्मचारी हल्ला बोल करने जा रहे हैं और इसी महीने 26 तारीख को देश भर में एनपीएस यूपीएस के खिलाफ गरजेंगे सरकारी कर्मचारी। देश भर के अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारी संगठन ने कहा कि यूपीएस के विरोध में प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी 26 सितंबर को हर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। देखिए आप, करीब 50,000 कार्मिकों की ओपीएस पर फंसा पेच। जी हाँ, राजस्थान गवर्नमेंट का यह अपडेट है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस का लाभ लेने के लिए पिछले साल उधार लेकर पैसा जमा कराया, लेकिन पेंशन अब तक नहीं मिली कर्मचारियों को। मामला बोर्ड निगमों के करीब 50,000 कर्मचारियों से जुड़ा है जो अब तक ओपीएस को लेकर उलझन में है। इनमें से 5 बिजली कंपनियों व राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 40,000 से ज्यादा कर्मचारियों का ओपीएस का लाभ कानूनी प्रक्रिया में उलझा हुआ है। तो देखते हैं अब इस पर आगे और क्या अपडेट आता है। कोर्ट वगैरह की तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर कि क्या प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी 9,000 रुपए मासिक पेंशन। करोड़ों प्राइवेट एम्प्लॉय को भी होगा इससे बड़ा फायदा। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के साथ ही एक देखिए अपडेट प्राइवेट कर्मियों के लिए भी बड़ी खबर आ रही, क्योंकि हाल ही में जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी ना, तो उसके बाद अब निजी क्षेत्र में भी पेंशन सुधार की मांग को लेकर जोर पकड़ा जा रहा, क्योंकि इसको लेकर चेन्नई ईपीएफ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया को एक लेटर भी लिखा, जिसमें न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का अनुरोध किया गया। और ये अनुरोध प्राइवेट सेक्टर से संबंधित यानी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार से किया गया है। तो अभी तो सरकारी कर्मचारी ऑलरेडी यूपीएस पेंशन स्कीम से खुश नहीं है। इसी बीच क्या प्राइवेट कर्मियों को भी ये 9,000 पेंशन का फायदा मिल पाएगा या नहीं, देखते हैं सरकार का क्या फैसला आता है। वैसे पेंशन की बात हो ही रही है तो एक और अपडेट आपको पेंशन से जुड़ा बता दूं। हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया भी था, देश भर के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। 1 जनवरी से पेंशन से जुड़ा ये नियम बदलने जा रहा, अब पेंशन निकालना आसान होगा। जी हाँ, 1 जनवरी यानी कि अगले साल 2025 की पहली तारीख से ही ये फायदा मिलने लगेगा। देश के किसी भी बैंक से पेंशन ले सकेंगे अब ईपीएस कर्मचारी। ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 1 जनवरी से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से पेंशन मिल जाएगी। मतलब अब पेंशन पाने के लिए आपको बैंकों का झंझट नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि जिस बैंक में आपका खाता है तो उसी बैंक से पेंशन मिलेगी या ऐसा कुछ, ये लिमिटेशंस हटने जा रही है। ईपीएस पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में कहीं भी किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से, मतलब चाहे बैंक भी दूसरा हो और ब्रांच भी कोई सी भी हो, आपको पेंशन मिल जाएगी। खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की तरफ से ये बात की घोषणा की गई है। ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। इस राज्य के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है, बिना किसी प्रीमियम के 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। जी हाँ, ये घोषणा की है असम राज्य सरकार की तरफ से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने सूबे के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी की घोषणा की है और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों की आकस्मिक मौत हो जाने के दौरान या डिसेबिलिटी की स्थिति में अब कर्मचारियों और उनके परिवार को वित्तीय सहायता मिलेगी। कितनी मिलेगी देखिए आप। नई इंश्योरेंस पॉलिसी में दुर्घटना में मौत होने पर और स्थायी विकलांगता के लिए 1 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। आंशिक विकलांगता हो जाती है तो 80 लाख रुपए मिलेंगे और किसी बीमारी के कारण मौत होती है तो अतिरिक्त 10 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, एएनआई की तरफ से इस संबंध में ट्वीट भी किया गया। तो ये वाकई में असम सरकार की अच्छी पहल है। ऐसी घोषणाएं दूसरे राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए करनी चाहिए, राइट। चलिए अगला अपडेट आ रहा। बिहार में देखिए दोस्तों, राज्य अराजपत्रित कर्मचारियों ने हंगामा किया। एनपीएस यूपीएस लागू करने के विरोध में सरकारी कर्मियों का यह प्रदर्शन देखने को मिला और एक बार फिर से ओपीएस लागू करने की मांग की। बिहार में भी एक कर्मचारी महासंघ जिला शाखा समस्तीपुर के बैनर तले देख सकते हैं आप विरोध प्रदर्शन। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों से कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। इन लोगों के डीआरएम बनने का रास्ता बंद हो चुका है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने अपने 68 रेल मंडलों के लिए मंडल रेल प्रबंधक यानी कि डीआरएम की नियुक्ति के लिए कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अब डीआरएम के रूप में चयन के लिए अधिकारियों की अधिकतम उम्र 52 साल से कम होनी चाहिए। पहला नियम तो ये है, ठीक है। इसके अलावा भी रेलवे की तरफ से कुछ पूर्व डीआरएम से राय वगैरह ली गई और ये कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है रेलवे में अधिकारियों कर्मचारियों के लिए डीआरएम बनने के लिए। रेलवे के साथ 15 वर्षों तक काम करना अनिवार्य होगा। हालांकि विशेषज्ञों ने रेलवे के इस निर्णय का स्वागत भी किया है। वैसे दोस्तों रेलवे की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं, उत्तर मध्य रेलवे के 61,922 रेल कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। एनपीएस या यूपीएस पेंशन योजना में से किसी एक को चुनना अनिवार्य होगा। समझ रहे हो। उत्तर मध्य रेलवे खास करके उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडल के भी इसमें 27,000 से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हैं। वैसे तो रेलवे का यह प्लान है कि टोटल 13 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों को यूपीएस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन फिलहाल इन कर्मचारियों के लिए तो कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना कंपलसरी आदेश जारी कर दिया सरकार ने। ठीक है। और वैसे देखिए आप, उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों को भी योगी सरकार ने मोहलत दी है। अगस्त महीने का वेतन मिलने का अब रास्ता साफ हो चुका है। हाल ही में आपको पता होगा योगी सरकार की तरफ से आदेश जारी किया था कि सभी कर्मचारियों को अपनी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना होगा, राइट। और उसकी लास्ट डेट भी 31 अगस्त थी। तो अभी यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को 1 महीने की और राहत दी है, मोहलत दे दी है। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती
नियुक्ति के दिन तक सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे पाएंगे। ठीक है, और बाकी पिछले महीने जिन कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं भी दिया तो भी उनको अभी अगस्त सितंबर की सैलरी तो मिल जाएगी। लेकिन 2 अक्टूबर तक भी आप ये डिटेल सबमिट नहीं करते हो तो फिर आपकी सैलरी तनख्वाह वापस अटक सकती है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए आप। ठीक है, और वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात हो ही रही है तो एक और अपडेट आपको बता दूं, 1993 से लेकर साल 2000 के बीच जो भी अध्यापक नियुक्त हुए उनका नियमितीकरण किया जाएगा, मतलब उनको रेगुलर किया जाएगा। यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तदर्थ अध्यापकों के मामलों में वेतन भुगतान भी सरकार विचार करे। दरअसल उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की नौकरी को लेकर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया और यहाँ तक कि हाईकोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता यानी वकील ने भी स्वीकार कर लिया कि यूपी में 33G के तहत 7 अगस्त 1993 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच नियुक्त 1000 से ज्यादा तदर्थ अध्यापकों को नियमितीकरण करने पर शीघ्र ही योगी सरकार निर्णय लेगी। यानी ये भी हजारों कर्मचारियों को जो कि अभी संविदा पर हैं या जिनकी नौकरी टेम्परेरी चल रही है तो उनको रेगुलर होने का फायदा मिलेगा, है ना। एक ऐसी अच्छी खबर दोस्तों उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आई है। देखिए आप संविदा कर्मी का नियमितीकरण प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। 15,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। उत्तराखंड सरकार ने अपने विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत जो संविदा कर्मी है उनके नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया। उन्हें रेगुलर किया जाएगा वापस और इस योजना के पहले चरण में 15,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि कट ऑफ डेट को लेकर ये मामला काफी उलझा हुआ और इस पर विधिक राय यानी कानूनी राय भी ली जा रही है। फिर भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये प्लान बना लिया गया तो उम्मीद है 15,000 कर्मचारियों को जल्दी ये रेगुलर होने का फायदा मिलेगा, है ना। और वैसे उत्तराखंड की बात हो रही तो आपको बता दूं एक और सरकारी फैसला, RSS के कार्यक्रमों में जा सकेंगे अब राज्य सरकार के कर्मचारी भी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अब इस तारीख तक करते रहेंगे काम, आदेश जारी हुआ। मतलब अस्थायी का मतलब आप समझ गए, वही संविदा पर जो काम कर रहे हैं ऐसे कर्मचारी। अब MP सरकार ने 31 मार्च 2026 तक अपने अस्थायी पदों को बनाए रखने का आदेश जारी कर दिया और आदेश में यह भी कहा गया कि मध्य प्रदेश में अस्थायी सरकारी कर्मचारी 31 मार्च 2026 तक काम करते रहेंगे, यानी तब तक तो उनकी नौकरी पक्की है। ये देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध में ऑर्डर भी जारी कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा देखिए आप, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से बैंकों को एक आदेश जारी किया गया कि कर्मचारियों और पेंशनर पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी न लगाई जाए। उनकी सैलरी पेंशन क्रेडिट होने के बाद ही EMI काटी जाए। मतलब समझ रहे हो, मसला ये हो रहा है कि जब तक उनकी महीने की सैलरी या पेंशन आती नहीं खाते में, उससे पहले ही जिन सरकारी कर्मचारियों ने बैंक लोन वगैरह ले रखा ना, तो बैंक क्या करते हैं, उनकी EMI कट कर देते हैं। फिर बैंक खाते में पैसा होता नहीं है तो फिर चार्जेस लगती है, पेनल्टी लगती है। तो ये इसको लेकर हिमाचल सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी किया गया। देख सकते हैं आप, रिक्वेस्ट फॉर इश्यू इंस्ट्रक्शन टू द बैंक्स फॉर डिफरिंग द EMI ऑफ एम्प्लॉइज पेंशनर्स। ये हिमाचल की सुकू सरकार द्वारा सभी बैंकों को ऑर्डर जारी किया, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा, हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है दोस्तों की 5 तारीख को सैलरी आ ही जाएगी, लेकिन पेंशन वालों की डेट थोड़ी अलग होगी। प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने की वेतन 5 तारीख को मिलेगा और पेंशनरों को 10 तारीख को वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये हिमाचल के CM सुक्कू की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए आप, 1 अक्टूबर से ई-शिक्षा कोर्स पर ही हाजिरी बनाएंगे शिक्षक। HM के मोबाइल से भी शिक्षक उपस्थिति कर सकेंगे दर्ज। बिहार में दोस्तों नीतीश सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया, जिसे यूपी में योगी सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी वगैरह का सिस्टम लागू किया था ना, तो वैसे ही बिहार में भी ये शिक्षकों के लिए 1 अक्टूबर से ही नया आदेश लागू होगा। ओके, है ना। तो दोस्तों अपन ने जाने कि एक तो UPS NPS के खिलाफ विरोध करेंगे, OPS की पुरानी पेंशन की फिर से मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी 26 तारीख को, प्राइवेट कर्मियों की 9,000 पेंशन को लेकर भी अपडेट मैंने आपको बताया। 78 लाख EPS पेंशन भोगियों को अब किसी भी बैंक किसी भी ब्रांच में पेंशन मिल पाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस, और भी रेलवे कर्मचारियों के लिए अपडेट देखा अपन ने। यूपी में संपत्ति ब्यौरा वगैरह में भी राहत दी गई है और बिहार में ये ऑनलाइन हाजिरी वगैरह को लेकर अपडेट है। कुल मिलाकर लगभग 8-10 ऐसे बड़े अपडेट थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो सभी मैंने आपको एक साथ कंप्लेंट्स करके इस वीडियो में बता दिए और उम्मीद आपको जरूर जानने भी मिले होंगे। और भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है दोस्तों, या आप किसी और राज्य के गवर्नमेंट अपडेट जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं। मैं जरूर सब कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल तक इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और आपके सभी जो दोस्त मित्र फ्रेंड सर्किल में हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। उनके WhatsApp नंबर पर शेयर कर दो, Facebook पर शेयर कर दो, कहीं पर भी, ताकि उनको भी ये महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाए। और बाकी तो DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। चैनल पर जाकर देखो, डेली काम की खबरों का कंप्लेंट्स वीडियो आपको तारीख वाइज मिल जाता है। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का। आज गणेश चतुर्थी भी है, आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्य का आशीर्वाद हम सबके जीवन पर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।